प्रथम अवकलज को हटाना या परतंत्र चर का परिवर्तन। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 6.1, उसमें हमने देखा कि निरीक्षण विधि के द्वारा हमें सीएफ का एक भाग ज्ञात हो जाता था या एक भाग दिया हुआ हो। यदि निरीक्षण विधि के द्वारा हमें सीएफ का भाग ज्ञात ना हो या हमें सीएफ का एक भाग नहीं दिया है, तब हम उस अवकल समीकरण का कैसे हल निकालेंगे। अभी तक तो सब कुछ ठीक था और ये भी कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में सीएफ का एक भाग आपको ज्ञात हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो यदि सीएफ का एक भाग आपको ज्ञात है तब तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो जाए कि हमें सीएफ का एक भाग कभी ज्ञात ही ना हो। जब हमें सीएफ का एक भाग कभी ज्ञात ही नहीं होगा तो उस केस में हम अवकल समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रथम अवकलज को या तो हटाना पड़ेगा या परतंत्र चर का क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो प्रथम अवकलज को कैसे हटाएंगे और परतंत्र चर का परिवर्तन कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ से देखेंगे भाई। तो प्रथम अवकलज को कैसे हटाएंगे और परतंत्र चर का परिवर्तन कैसे करेंगे, वो चीज यहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए भाई, दी हुई द्वितीय कोटि की माना द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस पी dy बाई dx प्लस क्यू बाई बराबर r। माना y बराबर यू बी, माना y बराबर यू बी समीकरण एक का पूर्ण हल है। पूर्ण हल है तो समीकरण एक को क्या करेगा भाई, संतुष्ट करेगा। तो अतः सबसे पहले आप निकालोगे dy बाई dx, एक बार u का अवकलन होगा du ओवर dx, v एज ए कांस्टेंट प्लस u एज ए कांस्टेंट, v का अवकलन होगा dv बाई dx तथा u अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x अर्थात d2 बाई ओवर dx स्क्वायर, u का होगा आपका d2u ओवर dx स्क्वायर, v एज ए कांस्टेंट प्लस du ओवर dx कांस्टेंट, v का होगा फिर dv ओवर dx, v का होगा फिर dv ओवर dx, फिर u का होगा यहाँ से du ओवर dx, dv ओवर dx एज ए कांस्टेंट प्लस फिर u एज ए कांस्टेंट, इसका होगा d2v ओवर dx स्क्वायर। तो यहाँ से ये टर्म आ गई वो आ गई आपके पास यो d2v ओवर dx स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस एक और एक हो गए दो, du ओवर dx, dv ओवर dx प्लस दिस v d2u ओवर dx स्क्वायर। अब चूंकि y बराबर u भी हमने समीकरण एक का हल माना था, तो y dy बाई dx और d2y ओवर dx स्क्वायर समीकरण एक को क्या करेंगे भाई, संतुष्ट करेंगे। तो उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर तो सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई वैल्यूज। तो उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है आपके पास यो d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 du ओवर dx, dv ओवर dx प्लस v d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू आ रही है du ओवर dx इंटू बी प्लस u dv ओवर dx प्लस क्यू बाई
y की वैल्यू है आपके पास कितनी, यू बी बराबर में आपका कितना है भाई, आर। अब b के लिए हमें इसे हल करना है, तो b के लिए हल करना है तो b में ही हम इस रैखिक अवकल समीकरण को परिवर्तित करेंगे और u का चयन करेंगे। तो u का चयन किस प्रकार करेंगे और b में से किस प्रकार परिवर्तित करेंगे वो देखेंगे अब यहाँ से आगे। तो देखिए भाई, इससे आगे आप इस अवकल समीकरण को हल करोगे तो u d2b ओवर dx स्क्वायर, सबसे पहले d2b ओवर dx स्क्वायर का गुणांक प्लस, अब db ओवर dx का गुणांक रखेंगे भाई। db ओवर dx का गुणांक एक तो ये आ रहा है 2 du ओवर dx और db ओवर dx का गुणांक एक ये आ रहा है pu। db ओवर dx, पहले हमने d2b ओवर dx स्क्वायर का गुणांक, फिर db ओवर dx का गुणांक प्लस गुणांक ऑफ b का गुणांक आ रहा है d2u ओवर dx स्क्वायर, d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस गुणांक ऑफ v का गुणांक आपका निकल के आ रहा है, एक तो d2u ओवर dx स्क्वायर, एक आ रहा है p du ओवर dx, p du ओवर dx प्लस एक आ रहा है आपका qu गुणांक ऑफ b और बराबर में कितना है आपका r, बराबर में कितना है आपका r। बराबर में आ रहा है आपका r। तो साथ के साथ लिखा करो भाई, बहुत आराम से लिखाते हैं, साथ के साथ लिखा करो और अगर नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट लिया करो, साथ के साथ लिखा करो, आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी u से डिवाइड करेंगे d2b ओवर dx स्क्वायर, u से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tu 2 अपॉन u, ये बचेगा केवल आपका p db ओवर dx और यहाँ से u से डिवाइड कर ही दिया है आपने तो b आपका था ही, तो ये हो जाएगा v अपॉन u d2u ओवर dx स्क्वायर p du ओवर dx प्लस का q बराबर r अपॉन u, समीकरण नंबर 2। अब अगर हम u का चयन करना है भाई, u का चयन होगा, अब u और v दोनों में समीकरण दिया हुआ है, तो अगर हम u का चयन कर लें, अगर हम u का चयन कर लें तो हमें v का चयन भी हो जाएगा, क्योंकि u का मान रख देंगे और u का मान रखते ही पूरी समीकरण v में परिवर्तित हो जाएगी और v के लिए आप इस समीकरण को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो हमें किसका सिलेक्शन करना है भाई, u का। तो क्या कर रहे हो, u का चयन इस प्रकार करते हैं कि db ओवर dx का गुणांक तभी हल हो सकता है भाई, गुणांक क्या हो जाए भाई, शून्य हो। इस प्रकार u का चयन करेंगे कि db ओवर dx का जो गुणांक है वो किसके बराबर हो जाए, आपका शून्य के बराबर हो जाए। तो db ओवर dx का गुणांक है 2 अपॉन u du ओवर dx प्लस का p बराबर 0। u वाली टर्म को u के साथ du अपॉन u, इसको उधर भेज दीजिए माइनस के p/2 dx ऑन इंटीग्रेशन समाकलन कीजिए भाई, समाकलन करने पर तो यहाँ से इसका समाकलन होगा log u, इसका समाकलन होगा माइनस के 1/2 p dx। एंटी लॉग लीजिए और u का मान निकालिए भाई, एंटी लॉग लीजिए और u का मान निकालिए, तो निकालिए भाई u का मान। तो एंटी लॉग लीजिए और u की वैल्यू निकालिए भाई।
यहाँ से u इक्वल टू आएगा आपका कितना, e की पावर -1/2 पी डी एक्स, एक्सपोनेंशियल -1/2 पी डी एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो u का चयन हो गया भाई, u का चयन आपने कर लिया, और u का चयन करते ही आपके पास तब 2 से ये हो जाएगा आपके पास d2v/dx²। इसका गुणांक आप 0 कर ही चुके हो भाई, ये आपका 0 हो गया। एक आ रहा b/u d2u/dx² d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस q बराबर में आपका चल रहा है r/u, समीकरण नंबर 4। अब du/dx की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, और d2u/dx² की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो u का मान अब इसमें रख देंगे, तो हमारी जो समीकरण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी v में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारी जो समीकरण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी v में परिवर्तित हो जाएगी। तो v में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, मान रखना होगा। तो मान रखिए भाई, तो मान रखिए, क्या आप मान रख सकते हो? हाँ तो रखिए भाई। पुनः अभी हमने वैल्यू निकाली थी भाई किसकी, du/dx की, जो गुणांक हमने 0 किया था, तो du/dx की वैल्यू आई थी -1/2 pu -p/2 u, ये वैल्यू आई थी भाई du/dx की। अभी इससे पहले समाकलन किया था, समाकलन से पहले जो वैल्यू थी du/dx की वो थी आपकी -p/2 u। अब हम क्या कर रहे हैं, p भी आपका x का फलन है और u तो आपका है ही x का फलन, q u होगा। वेरी गुड भाई, क्या नाम है आपका, धीरज जी, q u होगा, ये सही बात है आपकी। अब d2u/dx² की वैल्यू भी आपको निकालनी है, तो दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x -1/2 कॉमन, एक बार p का अपकलन होगा dp/dx, u एज ए कांस्टेंट, सेकंड केस में p कांस्टेंट, u का होगा du/dx। फिर से हम वैल्यू रखेंगे किसकी भाई, फिर से आप वैल्यू रखोगे किसकी, du/dx की। तो du/dx की वैल्यू रखेंगे -p/2 u -p/2 u। अब देखिए यहाँ से -p/2 u, इसे सॉल्व कीजिए भाई, ये कितना आएगा, -1/2 -u/2 कर दीजिए dp/dx, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u/4 p²/4 u माइनस माइनस प्लस p² u/4। ठीक है, उपरोक्त मान कहाँ रखेंगे भाई, 4 में। उपरोक्त मान 4 में रखने पर, उपरोक्त मान 4 में रखने पर समीकरण 4 का परिवर्तित रूप होगा। तो d2v/dx², अब हमें इसे किसके में बनाना है, केवल b में। u का चयन हम कर चुके हैं, d2v/dx² प्लस v/u, d2u/dx² की वैल्यू है u/2 dp/dx प्लस p²/4 u प्लस p du/dx प्लस p du/dx। तो du/dx का गुणा करेंगे हम किससे भाई, p से, तो माइनस का p, ये हो जाएगा p²/2 u, p से गुणा किया du/dx का, प्लस का q u प्लस का q u बराबर r/u। u की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है भाई, e⁻⁻1/2 pdx था, तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, e⁻1/2 pdx, ऊपर जाएगी तो e⁻1/2 pdx। अब देखिए
ये जो टर्म बचेगी वो आपकी ये बचेगी d2b/dx²। u सभी में है, u आपका सभी में है तो u से आपका u कैंसिल होगा। u आपका सभी में था तो u से आपका u कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा q, प्लस का तो q बच रहा है आपका q। अब देखिए ये माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है और प्लस का 1/4 है, तो ये बचेगा माइनस के 1/4 p²। और ये बच रहा माइनस के 1/2, तो माइनस के p²/4 और माइनस के 1/2 dp/dx इंटू v और ये r e⁻1/2 pdx। इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन है कंप्लीट रूप से किसमें कन्वर्ट हो गई। पहले हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y था, अब क्या आ गया v में। या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दो या फर्स्ट कोफिशिएंट यू सेलेक्टेड सच दैट कोफिशिएंट ऑफ dv/dx = 0। ठीक है भाई, तो आपकी इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। देयरफॉर इसको हम कह देंगे d2b/dx², इसको कहेंगे IV, इसको कहेंगे S। यहाँ I = होगा Q माइनस p²/4 माइनस 1/2 dp/dx और S बराबर होगा R/U। निकला था आपका S बराबर, यानी कि R e⁻1/2 pdx। विद्यार्थियों को यही सलाह दी जाती है कि वो इस मान को याद कर लें कि हमारा जो परिवर्तन रूप होगा या नॉर्मल फॉर्म होगी या सामान्य रूप होगा वो यही होगा d2b/dx² प्लस IB बराबर S, d2b/dx² प्लस IB बराबर S, d2b/dx² प्लस IB बराबर S, d2b/dx² प्लस IB बराबर S। ठीक है, जहाँ I बराबर Q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx और S बराबर होता है आपका R/U। S बराबर होता है आपका R/U, R/U यानी R e⁻1/2 pdx। U की वैल्यू होती है आपकी e⁻−1/2 pdx। वैल्यू ऑफ U जो होती है वो होती है आपकी e⁻−1/2 pdx, e⁻−1/2 pdx। इस प्रकार आप U का चयन करेंगे और इस समीकरण को हल करके B का मान निकालेंगे। तो U और B का मान जैसे ही आपका निकल जाएगा तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर U भी लिख सकते हो भाई। ठीक है भाई, तो देखिए समीकरण 6 समीकरण 1 का सामान्य रूप कहलाता है, जिससे हम B का मान ज्ञात कर। समीकरण 1 का सामान्य रूप कहलाता है। समीकरण 6 को समीकरण 1 का सामान्य रूप कहते हैं, जिससे B का मान ज्ञात करते हैं। B का मान ज्ञात करते हैं तथा समीकरण का पूर्ण हल y बराबर U भी ज्ञात करते हैं। y बराबर U भी ज्ञात करते हैं। समीकरण का पूर्ण हल y बराबर U भी ज्ञात करते हैं। तो लिख लीजिए भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे लिख लीजिए। हम तो ये कहते हैं आपसे कि आप साथ के साथ ही लिखा कीजिए, जिससे आपको भी कोई समस्या ना हो और हमको भी कोई समस्या ना हो। ठीक है भाई, बढ़े आगे क्वेश्चन लें। बोलिए बोलिए भाई, आगे बढ़े या नहीं? चलो लिख लिया, वेरी गुड।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड। उमेश जी, सुलेखा जी, यस सर, वेरी गुड। तो आगे बढ़े भाई। तो लिखना भी चाहिए भाई, अगर आप साथ के साथ लिखोगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा। चौधरी जी ने बोल रहे हैं लिख लिया, गौरव जी भी कह रहे हैं लिख लिया। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन बनता है भाई, आपका माइंड, आपका फोकस, सारी चीज़ें केवल टीचर पे ही होते हैं, और लिखने से आपके स्किल्स में भी सुधार आता है। और अगर आपने बात के लिए छोड़ दिया स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप ये सोचोगे कि बाद में लिख लेंगे, फिर बाद में लिखोगे तो फिर आप सोचोगे कि ये स्टेप कैसे निकल के आया होगा, तो उसे भूल जाते हो। तो साथ के साथ लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे आपको भी कोई समस्या ना हो। ठीक है भाई। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल कराएंगे, पहले एक, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया हुआ है भाई, उदाहरण नंबर 1 हल कीजिए, हल कीजिए यानी सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर 0। इस अवकल समीकरण को आपको क्या करना है भाई, हल करना है। इस अवकल समीकरण को आपको क्या करना है भाई, हल करना है। इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है, तो सबसे पहले आप d2/dx स्क्वायर के गुणांक को कितना बनाओगे भाई, 1। तो सबसे पहला आपका जो काम होगा वो यही होगा कि d2/dx स्क्वायर का जो गुणांक है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई अवकल समीकरण है, दी हुई अवकल समीकरण, तो इसका डिवाइड कर दीजिए भाई, d2/dx स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1, और ये बचेगा 1/x dy बाई डी एक्स, प्लस इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2/x, और ये बचेगा 2/x स्क्वायर y बराबर 0। अब द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करेंगे भाई, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर, अवकल समीकरण से तुलना करने पर वैल्यू ऑफ p, तुलना करोगे तो वैल्यू ऑफ p निकल के आएगी -2 1 + 1/x। वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q आ रही है 1 + 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। वैल्यू ऑफ r कितनी है भाई, यहाँ पर 0। वैल्यू ऑफ p निकाल ली, वैल्यू ऑफ q निकाल ली, और वैल्यू ऑफ r निकाल लिया आपने। तो p का मान निकाल लिया, q का मान निकाल लिया, और r का मान निकाल लिया। अब देखिए, माना समीकरण 1 का पूर्ण हल, अब देखो ना तो p + qx बराबर 0 हो रहा, ना 1 + p + q बराबर 0 हो रहा, ना 2 + 2px + qx स्क्वायर बराबर 0 हो रहा। तो हमें CF का एक भाग तो ज्ञात है ही नहीं। यदि हमें CF का एक भी भाग ज्ञात ना हो पाए, तब हम 6.2 एक्सरसाइज के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो U का चयन करेंगे, और U का चयन करने के बाद हम समीकरण का नॉर्मल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप ज्ञात करेंगे। तो माना समीकरण 1 का पूर्ण हल y बराबर u भी है, तब u का चयन इस प्रकार करते हैं कि, इस प्रकार करते हैं कि u बराबर होगा आपका e⁻⁻के 1/2 pdx, u बराबर e⁻⁻1/2 वैल्यू ऑफ pdx, p की वैल्यू है -2 1 + 1/x dx, -2 से आपका -2 कैंसिल, इसका समाकलन होगा x, और इसका होगा log x
एंटी लॉग से ये हट जाएगा तो ये बचेगा एक्स ई की पावर एक्स। कहने का मीन क्या हुआ कि u बराबर आ गया आपके पास एक्स ई की पावर एक्स। किसकी वैल्यू आ गई भाई? u की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स। देखिए भाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर है, जिसके कारण आप क्लास रिजॉइन करेंगे। तो अभी आप 1 मिनट